नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी, रविवार शाम दीपोत्सव 2025 के भव्य आयोजन में दिव्यता और श्रद्धा से आलोकित हो उठी। संपूर्ण अयोध्या नगरी इस अवसर पर मानो स्वर्ग का रूप धारण कर चुकी थी। हर गली, हर मंदिर, हर घाट और हर छत से जय श्री राम के उद्घोष गूंज रहे थे। सरयू के तट पर दीपों का सागर लहरों की तरह झिलमिला रहा था और आकाश में आतिशबाजी की चमक से अयोध्या एक अद्भुत दृश्य पेश कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना से किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में आरती उतारी, भगवान राम के चरणों में दीप अर्पित किया और समूचे प्रदेशवासियों की ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम को नमन किया। पूजा के पश्चात उन्होंने राम की पैड़ी पर पहुंचकर श्रद्धा का दीप जलाया। हजारों दीपों के मध्य जब योगी आदित्यनाथ ने पहला दीप प्रज्वलित किया तो वह क्षण हर उपस्थित व्यक्ति के लिए भावनाओं से भरा हुआ था। पूरी अयोध्या नगरी इस दौरान भक्ति और उत्साह से ओतप्रोत थी। सरयू तट पर लाखों दीपों की कतारें ऐसे लग रही थीं जैसे धरती पर तारों का समंदर उतर आया हो। हवा में घुली अगरबत्तियों की सुगंध, मंत्रोच्चार की ध्वनि और भक्तों की आस्था ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। दीपोत्सव का दृश्य इतना मनमोहक था कि जो भी वहां उपस्थित था उसकी आंखें श्रद्धा से नम हो उठीं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दीपोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, मर्यादा और आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह आयोजन दुनिया को संदेश देता है कि अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का केंद्र है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने दीपोत्सव में सक्रिय भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. सरिता द्विवेदी, जो रंगोली प्रमुख हैं, के निर्देशन में विद्यार्थियों ने दीपों से कई कलात्मक डिजाइन और पारंपरिक प्रतीक बनाए। राम की पैड़ी पर स्वास्तिक, कमल और अन्य शुभ चिन्हों से बनी ये कलाकृतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। प्रोफेसर सरिता ने कहा कि इस बार दीपोत्सव में जो ऊर्जा और उत्साह देखा गया वह अभूतपूर्व है। यह आयोजन युवाओं में भक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति नई चेतना जगा रहा है। दीपोत्सव की तैयारी पिछले कई हफ्तों से जारी थी। नगर निगम, पर्यटन विभाग और प्रशासन ने मिलकर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था। जगह जगह वॉलंटियर्स की टीमें तैनात थीं, जिन्होंने भीड़ को संभालने और भक्तों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर सुरक्षा और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। संस्कृत से एमए कर रहे करण पांडे, जो अयोध्या के एक गुरुकुल में अध्ययनरत हैं, ने बताया कि इस बार दीपोत्सव पहले से कहीं अधिक भव्य है। अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे साक्षात वैकुंठ उतर आया हो। हम सभी छात्रों के लिए यह गौरव का क्षण है कि मुख्यमंत्री स्वयं हमारे बीच आए और हमें आशीर्वाद दिया। इसी तरह सुल्तानपुर से आए छात्र आशुतोष सिंह ने कहा कि दीपोत्सव अब केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि अयोध्या की पहचान बन चुका है। इस आयोजन ने अयोध्या को विश्व स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। यहाँ की अनुशासित व्यवस्था और हर कोने में दिखाई देने वाली श्रद्धा से मन आनंदित हो उठा। इन दीपोत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों ने रामायण आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रामकथा पार्क में आयोजित मंचीय कार्यक्रमों में श्री राम के जीवन के प्रसंगों को संगीत और नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया। विदेशी मेहमानों और देश भर से आए श्रद्धालुओं ने इन प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। दीपोत्सव की एक विशेष झलक यह भी रही कि सरयू नदी के तट पर लाखों दियों ने विश्व रिकॉर्ड जैसी दृश्यावली बनाई। दूर दूर तक फैली रोशनी ने अयोध्या को ऐसे प्रकाशित किया कि मानो स्वयं भगवान सूर्य भी अपनी किरणें समेट लें। अयोध्या के निवासी इस दीपोत्सव को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अपने गौरव की पुनर्स्थापना मान रहे हैं। वृद्धों ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में फिर से वह पवित्रता और गरिमा लौटी है जिसकी चर्चा ग्रंथों में होती थी। दुकानों पर सजावट, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और राम भक्तों की भीड़, सब कुछ यह बता रहा था कि अयोध्या आज सचमुच राममय हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के समापन पर कहा, आज अयोध्या की हर ज्योति एक आस्था का प्रतीक है। हर दीप भगवान राम के आदर्शों का प्रकाश फैलाने वाला है। आने वाले वर्षों में यह आयोजन और भी विश्वव्यापी रूप लेगा। दीपोत्सव 2025 का यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बना। अयोध्या की पावन भूमि पर लाखों दीपों की रोशनी ने संदेश दिया, जहां प्रकाश है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां श्री राम है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।